कैमरा पे शूट है। तो बातें नहीं। और ये दूसरा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का ये दूसरा डेफिनेशन है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन from low concentration to high concentration with respect to solute. ऑस्मोसिस के दौरान जब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो से हाई की तरफ मूवमेंट करते हैं सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, एंड passes through SPM, और ऐसा करने के दौरान वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करते हैं, एंड पासेस थ्रू SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वो पास करते हैं, एक्सर्ट अ प्रेशर, उस समय SPM से पसीना भी हमारे अगर स्किन से बाहर निकलता है तो स्किन के पोर्स पे प्रेशर देता है तब बाहर आता है। तो वैसे ही जब ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान सॉल्वेंट के पार्टिकल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, और पास करते हैं, गुजरते हैं SPM से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, एक्सर्ट्स अ प्रेशर, उस समय वो प्रेशर लगाते हैं, एक्सर्ट्स अ प्रेशर कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका सिंबल है फाई। आपको दोनों में से जो डेफिनेशन आसान लग रहा है आप वही लिखिएगा। ठीक है, ये वाला याद कीजिएगा तो वो डेफिनेशन भी आपके कमांड में रहेगा, तो बेनिफिट आपको रहेगा हमेशा। कभी भी केमिस्ट्री में आपसे जब पूछा जाएगा तो आपको ये क्लियर बताना है, सर ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की, जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, और SPM से गुजरते हैं, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और सर SPM से गुजरते वक्त ना उसको उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे वो लोग प्रेशर लगाते हैं एक साइड से, उस SPM के एक साइड से दूसरे साइड निकलने के लिए। सर उसी को बोलते हैं हम लोग, वो जो सर प्रेशर लगाते हैं ना सर, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सर आप तो बोले थे कि सर सॉल्वेंट हाई से लो जाता है। हाँ बोलिए बाबू। सर आप बोले थे कि सॉल्वेंट जो होता है वो हाई से लो जाता है। बोले थे, अगर आप लिखते कि सॉल्वेंट, जी बिल्कुल ऊपर देखिए, आप फिर से आप उसी बात पे इसलिए बोले थे कि वो डेफिनेशन को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। जब आप दोनों में मूवमेंट सॉल्वेंट ही कर रहा है, वो डायग्राम देखिएगा उसमें दोनों में मूवमेंट सॉल्वेंट का पार्टिकल ही कर रहा है, लेकिन जब कोई बच्चा बोलेगा कि मूवमेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हुआ, तब वो बच्चा आगे लिखेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, ये बात उसने सॉल्यूट देखकर बोला। और जब कोई बच्चा बोलेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हुआ, तो उसके आगे वो बच्चा लिखेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन देखकर बोलेगा तो हाई से लो, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन देख के बोलेगा तो लो से हाई। ऑस्मोसिस के दौरान सॉल्वेंट का पार्टिकल मूव करता है लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, और पास करता है SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, उस समय वो एक्सर्ट करता है प्रेशर, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए पहले बच्चों आप मेरा बात समझ नहीं पा रहे हैं, दो सॉल्यूशन है ना, एक का मुंह से ऊपर कर देते मार करके, ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है,
मान लेते हैं सॉल्यूट, या सॉल्यूट मान लेते हैं कि ऐसे कर देते हैं, ये सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, ठीक है, और ये इधर से सॉल्वेंट इसमें जाएगा, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट कम। तो अगर आप बोल रहे हैं कि सर ये हर बार लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, लेफ्ट से राइट ही मूवमेंट हो रहा है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि सर देखिए ये पहला वाला सॉल्यूशन के अंदर आप बोले कि सॉल्यूट कम है, तो अगर सॉल्यूट देख के बोलेंगे तो बोलेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में गया। और अब उल्टा देखिए, सॉल्यूट अगर कम है तो सॉल्वेंट ज्यादा है, और यहाँ अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है। तो अगर सॉल्वेंट देख के बोलेंगे तो बोलेंगे हाई से लो गया। दोनों बात एक ही है। चलिए दोनों में जाएगा सॉल्वेंट। बच्चों जी जी, मतलब जब सॉल्यूट देख के बोल रहा है उस सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन की पहचान सॉल्यूट के बेस पे कर रहा है, तो बोल रहा है अंकित लो से हाई। तो जिसमें सॉल्यूट लो है उसका सॉल्वेंट तो हाई है, तो अगर सॉल्वेंट देख के बोलेगा तो हाई से लो बोलना पड़ेगा, ये बात है। और सब में एसपीएम आएगा ही, एसपीएम से एक बार वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल पार्टिकल सब टकरा के गुजरेगा ही, तो उस पर टकरा कर उसके पोर्स में से उधर निकलने के लिए जो प्रेशर लगाएगा उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए पहले बच्चों, अब देखिए वैसे सर इसमें अगर हमको न्यूमेरिकल बनाना हो सर कौन सा फॉर्मूला काम करता है? इसमें काम करता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का था डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम, अभी इसको डिराइव करेंगे। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का था डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल एम। वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो पाई बराबर सीआरटी पे बनेगा, है ना। इसमें देखिए पहले बच्चों टी कांस्टेंट होगा, वो बता देगा कि इस तापमान पे हो रहा है। एक्चुअली इसमें मोलारिटी है ना पहले बच्चों, तो इसमें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। सी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोलारिटी। बहुत से बुक में अर्नब इसको अंकित इसको N/V लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो बहुत सी किताबों ने माही इस फॉर्मूला को ऐसे ही पढ़ाया हुआ है कि पाई दिस इंप्लाइज है पाई बराबर नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम N/VRT, दोनों सही है। पाई बराबर CRT का भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकता है, और C जो है उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी, उसके बदले N/V भी इस्तेमाल हो सकता है। अब बोलेगा सर वहां जो ये लिए है सर R, वो क्या है सर? R जो है वो गैस कांस्टेंट है, जो यहाँ पे आप R लिए हैं वो R आपका गैस कांस्टेंट है। जिन बच्चों ने 11th क्लास में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा है वो जानते हैं R गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू वो लोग दे देते हैं वैसे। लेकिन सर इसका वैल्यू होता है क्या? इसका जो बच्चे हमसे पिछले क्लास में न्यूमेरिकल सब बनाए वो जानते हैं इसका बहुत सारा वैल्यू होता है। 0.083 बार 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। एक और था अंकित 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ऐसे करके होता है, वो ब्रैकेट में दे देता है। तो पहले बच्चों पॉइंट नंबर 2 भी आपका है, पॉइंट नंबर 2 भी आपका फिनिश हो गया। इसको अच्छे से जल्दी से नोट कीजिए। सेकंड पॉइंट ऑस्मोसिस के बाद ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये पॉइंट बता रहा है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर है जो तब अप्लाई होता है जब सॉल्वेंट फ्लो करता है एसपीएम से। तो एसपीएम जो उसको रोकता है, एसपीएम वाले कोई चमड़ी का मेम्ब्रेन ही तो रोकेगा ही ना सॉल्वेंट को, तो एसपीएम रोकता है ना, तो फिर वो उधर पास होने के लिए कुछ प्रेशर लगाता है, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोग बहुत सारे मटन शॉप पे देखे होंगे पहले बच्चों, उसका भी एसपीएम अच्छा होता है। तो बहुत सारे मटन शॉप पे देखे को बाहर लिखा होता है यहाँ बिना फूका हुआ बिना पानी भरा हुआ मटन मिलता है, तो कॉस्टली लेगा 800 रुपए 700 रुपए केजी लेगा। होता क्या है कि जब वो उसको तैयार करता है तो उसमें हवा भर देता है और बाद में पानी डाल देता है, तो पानी उसके स्किन के अंदर स्टोर रहता है, तो जब वो वजन करेगा ना तो मटन का वेट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसका एसपीएम देखिएगा पानी छोड़ देगा,
तो इसमें पानी उनी भर के बनाता है, उसको आप घर पे ले जाइएगा तो बाद में जब ओपन किए तो पानी अलग हो जाएगा और मटन अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एसपीएम उसको कुछ समय तक होल्ड कर सकता है, तब तक वो काट के वेट करके, और उसको हर में फायदा हो जाता है, लेकिन वो अच्छा क्वालिटी का नहीं होता। ये वाला हो गया सबका? हो गया सर। यस नो सर, हो सर, गया। थोड़ा सा रुकिए सर, लास्ट वाला नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, वो हमको तो वो दूसरा वाला डेफिनेशन ही सही लगता है, क्योंकि वो अंकित यही तीन कभी भी लिखते तो याद भी रहता है और मार्क्स भी नहीं कटता। ऊपर वाला थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का है, मतलब मेरे को वही लगता है अगर कोई ऑस्मोसिस बोले तो सीधा बोल दो कि सॉल्वेंट का पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, लो से हाई बोलेंगे तो बोल देंगे विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, हाई से लो बोलेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर पूछेगा तो बोलेंगे सर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के दौरान जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करता है ना सर, लो से हाई या हाई से लो, सॉल्यूट या सॉल्वेंट देख के बता देंगे सर। वो जो एसपीएम से पास करता है सर, तो वो दूसरे साइड जाने के लिए सर एक उस पर प्रेशर लगाता है, उसी का न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, और उसका सिंबल होता है पाई, और बोलता है कि इसमें इसका जो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है चौथा वाला, इसमें कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है, तो सर इसके अंदर ना वो यूज होता है सर पाई बराबर सीआरटी। सर वहां पे पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी है टेम्परेचर जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू देता है, सी है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। सर बस एक यही है सर, एक यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है चारों में से जो मोलैरिटी का यूज करता है, मोलैरिटी बड़ा वाला एम का, और सर इसमें जो आर है ना सर वो गैस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू देना। हो गया अर्चना? यस सर। अब देखिए पहले बच्चों थर्ड पॉइंट में पहले समझते हैं इसका न्यूमेरिकल छोटा मोटा कैसा आएगा, क्योंकि बाबू आप जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये भी बेस्ट है। चाहिए इसमें एक सर, हाँ, लास्ट वाला बस। लास्ट में बेटा इसमें स्टूडेंट देखिए इसका जो न्यूमेरिकल है वो कैसे आता है। देखिए उसके पहले एक बात, थोड़ा तो सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, तो उसको हम क्वेश्चन आंसर करके ही लिखवा देते हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिख दिया, इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख दीजिए। ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, वो लाइन आप लोग पक्का अच्छे से रीडिंग करके जाइएगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, चलिए बाबू ध्यान दीजिए। Which colligative प्रॉपर्टीज, आप लोग पुराने सैंपल पेपर इंटरनेट सब पे कंफर्म कर लीजिएगा। ये सवाल +2 सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, सीबीएसई में सब्जेक्टिव में पूछा गया। विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is widely used to determine molar masses of proteins, polymers and other macromolecules. Molar masses of proteins, polymers and other, macro means large, macromolecules। आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे 5th चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि प्रोटीन या पॉलीमर भी एक प्रकार का लार्ज मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड है। एक तरीके से प्रोटीन और पॉलीमर भी मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। उसके बाद है गिव रीजन, ये सवाल है
जैसा वो ये सीबीएसई बोर्ड में आया वैसा ही हम आपको क्वेश्चन लिखवा दें, और थर्ड पॉइंट में उसका थ्योरी भी हो जाएगा और आंसर भी हो जाएगा। अब बात को समझिएगा स्टूडेंट, आपके पास बहुत सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आप पुराने वीडियो लेक्चर्स को सुनिएगा, आप लोग पुराने वीडियो लेक्चर्स को सुनिएगा, ठीक है। तो उसमें ये बात हम बार बार बोलते थे कि बाबू जो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, बेसिकली ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका एक फॉर्मूला था डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम, वो छोटा मोटा था, लेकिन अगर उसमें मोलर मास का न्यूमेरिकल आता तो डेल्टा टीवी बराबर केबी, ऊपर में डब्ल्यू है, नीचे में डब्ल्यू एम ए, फिर डब्ल्यू भी ऊपर में 1000। आपने एक ऐसा फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर आप एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्पेशली मोलर मास निकालने के लिए आता है, सॉल्यूट के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है। अब ये सवाल बोल रहा है वो कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, निकालने के लिए मोलर मास प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का, प्रोटीन्स का कॉमा पॉलीमर्स का, या कोई बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का निकालना हो, और क्यों, और आपको रीजन बताना है कि वही बेस्ट क्यों है। देखिए इसका आंसर ये है, आंसर भी मिलेगा और आपका थ्योरी मिलेगा। आंसर मिलेगा जी, osmotic pressure is the best method osmotic pressure, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फोर्थ वाला है, is the best method to determine molar mass of, osmotic pressure is the best method to determine molar mass of solutes। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट मेथड है निकालने के लिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और कौन कौन से सॉल्यूट का, सॉल्यूट क्या है डैश डाल के कर दीजिएगा। जब आपका सॉल्यूट हो प्रोटीन, जब आपका सॉल्यूट हो प्रोटीन कॉमा पॉलीमर एंड मैक्रोमोलिक्यूल। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट मेथड है डिटरमाइन करने के लिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए। जब आपका सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट जो घोल रहे हैं वो या तो प्रोटीन है, पॉलीमर है, या मैक्रोमोलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों इसको पहले हिंदी में समझ लीजिए, फिर आपको बताते हैं ऐसा क्यों है। चलिए बात को समझिएगा। ये जो आपका पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है वो आपको ये समझा रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट मेथड है मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन कब, जब सॉल्यूट या तो प्रोटीन हो, या कोई पॉलीमर को डिसॉल्व कर रहे हो, या कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल। मतलब अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिस सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट के रूप में या तो कोई प्रोटीन को डिसॉल्व कर रहे हैं, या पॉलीमर को डिसॉल्व कर रहे हैं, या मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर रहे हैं, तब अगर हमको मोलर मास निकालना है तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से लास्ट वाला सबसे बेस्ट काम करता है, और उसी को हम लोग वाइडली यूज करते हैं। तो आपका बेस्ट मेथड कौन है, ये। अब अगर बेस्ट मेथड ये है तो इसका एडवांटेज होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसके पास है, जो बाकी तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के पास नहीं है। तो वो लिखते हैं इसमें, क्या पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिएगा the osmotic pressure method has the advantage over other methods. The osmotic pressure method has the advantage
over other method. और तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तुलना में इसके पास कुछ एडवांटेज है, एक्स्ट्रा है। पहला है प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड रूम टेम्परेचर। प्रेशर मेजरमेंट, जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर नापते हैं तो उसका तापमान 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। प्रेशर मेजरमेंट इज अराउंड रूम टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है, एट विच प्रोटीन्स polymers and macromolecules are stable। हम लोग जो प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं वो अराउंड रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मल, जिसपे कि प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का या मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। संजय बाबू, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, अब जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें तापमान बहुत हाई जाएगा, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें तापमान माइनस हो जाएगा। तो ऐसा जब बहुत हाई या बहुत लो टेम्परेचर करते हैं तो प्रोटीन्स, पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स अनस्टेबल होकर टूट जाते हैं। लेकिन मात्र ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा मेथड है जिसमें हमेशा प्रेशर को रूम तापमान के आसपास नापता है, यानी वहां पे टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है। तो वैसे केस में अगर हम प्रोटीन्स, पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स का कैलकुलेशन करेंगे तो वो टूटेगा नहीं, स्टेबल रहेगा। ये इसका पहला एडवांटेज। और इसका दूसरा एडवांटेज, द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। द molarity of solution is used instead of molality। बाकी सब में मोलालिटी यूज करता है, पर ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये मोलालिटी यूज करता है। इससे क्या होता है कि अगर प्रोटीन्स को घोलने के लिए ज्यादा भी सॉल्वेंट मिला दिया गया तो भी आप इसके वैल्यू को, नेग्लिजिबल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कंसंट्रेशन को नापने के लिए दो मेथड्स हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी, उसमें ज्यादा अच्छा कौन है, तो ज्यादा हम लोग मोलैरिटी को मानते हैं। ज्यादा डाइल्यूट करने के बाद भी उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, मोलैरिटी। और प्रोटीन, पॉलीमर जो अगर सॉल्यूट के रूप में आप लेंगे ना, तो प्रोटीन या पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स काफी बड़े होंगे, उसको घोलने के लिए बहुत सारा सॉल्वेंट मिलाना पड़ेगा, तो डाइल्यूट तो हो ही जाएगा। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा पानी मिलाकर घोला गया है, ज्यादा सॉल्वेंट मिला के घोला गया है, उसका अगर आप स्ट्रेंथ निकालेंगे तो मोलैरिटी उतना अच्छा कैलकुलेट नहीं कर पाता, मोलैरिटी अच्छा कैलकुलेट करता है। इसीलिए दूसरा पॉइंट ये, इसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर के पास में एडवांटेज है कि वो मोलैरिटी यूज करता है मोलैरिटी की जगह पे। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में आने वाला इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से इसको याद कर लीजिए। सवाल हमेशा पूछेगा, बिहार बोर्ड में तो पूछता है कि कौन सा बेस्ट है, तो उसमें टिक मार्क कर देना है ऑस्मोटिक प्रेशर। और एक बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, 4 नाम दे देगा और बोले इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और बार बार उसमें एक ही आंसर सैंपल पेपर में दिया हुआ आंसर, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये बिहार बोर्ड में पूछ के पका दिया। सवाल था अभी लिखवा देते हैं, which one of the following is not a colligative property? A, elevation in boiling point, B, depression in freezing point, C, lowering down of vapor pressure, D, optical activity। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ है ही नहीं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो रोज हम लोग पढ़ते पढ़ते नाम रट्टा मार लिए, रिलेटिव लोवरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा आज पढ़े ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्टिकल एक्टिविटी कुछ पता ही नहीं। तो बिहार बोर्ड के बच्चे ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बना देंगे। और जो हमारे सीबीएसई वाले बच्चे हैं उसका ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, वो कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो वाइडली बहुत ज्यादा यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए,
निकालने के लिए मोलर मास को, किसका मोलर मास को, प्रोटीन, पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल जब सॉल्यूट के रूप में घोला जाए। और रीजन बताओ, यही वो मेथड बेस्ट क्यों है? आंसर देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट मेथड है जो मोलर मास निकालता है सॉल्यूट का। कौन कौन से सॉल्यूट का? जब सॉल्यूट के रूप में किसी प्रोटीन को, पॉलीमर को या किसी मैक्रोमोलिक्यूल को घोल के सॉल्यूशन बनाया जाएगा तब। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है, इसका एडवांटेज है और सब मेथड के कंपैरिजन में इसके पास दो एक्स्ट्रा एडवांटेज है। सबसे पहला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रेशर जब भी मेजरमेंट करते हैं तो वो रूम तापमान के आसपास होता है, यहाँ ज्यादा तापमान हाई या लो नहीं करते, और इस टेम्परेचर पे प्रोटीन, पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल स्टेबल होते हैं, तो आप आराम से उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा, और सब मोलारिटी यूज करता है, लेकिन ये मोलारिटी यूज करता है। इससे ये एडवांटेज मिलता है कि अगर इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने इसको ज्यादा डाइल्यूट कर भी दिया, ज्यादा पानी मिला के, ज्यादा सॉल्वेंट मिला के खोल भी दिया, तो भी मोलारिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मोलारिटी बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन का भी कैलकुलेट किया जा सकता है। इसीलिए स्टूडेंट ये दोनों इसका बेनिफिट है। हो गया स्टूडेंट? यस सर। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया है। एक दो बार पढ़िएगा, फिर ऑन क्लासेस में एक दो बार हम बार बार इसको पूछेंगे, आप लोग को रिवाइज करवाएंगे, तो आपका और अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट बार में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ 10-20% अभी दिक्कत लग रहा है, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते आपका अच्छा हो जाएगा। ये देखिए प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड में यही पूछा है, तो ज्यादा टफ नहीं। देखिए ये आपको नोट में लिखवा दे रहे हैं। एक ए में है क्वेश्चन, तो बड़ी आसान था। Which one of the following is not a colligative property? इनमें से वो कौन है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं? Which one of the following is not a colligative property? उसमें ए है पहला दिया हुआ है लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा दिया हुआ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये तो है, ये भी है, वो भी है। तीसरा दिया हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या इसके बदले ऑस्मोटिक प्रेशर दे सकता है। और चौथा दिया हुआ है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बिहार बोर्ड वाले अपने हिसाब में देखिए आंसर है डी। बाकी तीनों तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम में आते ही हैं। बाकी तीनों तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम में आते ही हैं। तो चौथा वाला तो आपने नाम पढ़ा ही नहीं अभी तक, वैसा कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम पढ़ा ही नहीं, तो इसलिए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें है जी। और एक आपका बिहार बोर्ड में ऐसा पूछा हुआ है, ये तो आसान है। विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, which colligative property is the best method? Which colligative property is the best method to calculate molar mass of macromolecules and बायोमोलिक्यूल? बोला सर इसके अंदर प्रोटीन पॉलीमर नहीं बोला सर। प्रोटीन और पॉलीमर भी एक तरह का बायोमोलिक्यूल्स ही होता है। बड़े मॉलिक्यूल्स को, प्रोटीन्स को, एक चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स, में आप सब फैट, प्रोटीन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने प्रोटीन पॉलीमर्स नहीं बोला, वरना आपके एनसीईआरटी किताब का स्टेटमेंट है प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हल्का सा बदल दिया, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, वो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ही बात। और उसके अंदर भी वो आपको
4 ऑप्शन दे देगा, चारों कॉलिगेटिव बॉडी का नाम लिख देगा। लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, बी में ऑस्मोटिक प्रेशर या उसके जगह पे 5, ठीक है। सी में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डी में डिप्रेशन, इसके बाद डेल्टा टीवी, इसके बाद डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका आंसर है बी। ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट रूम टेम्परेचर के अराउंड होता है और ऐसे तापमान पे कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल या प्रोटीन या पॉलीमर स्टेबल होता है, टूटता नहीं है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें तो तापमान बहुत हाई होता है। बस सर इसमें तापमान हाई होता है, अरे तुम बना रहा है वेपर प्रेशर, तब ना नापेगा क्या लोअरिंग हुआ, वेपर प्रेशर कितना घटा है। जब तुम वेपर बनाएगा तो उसके लिए तो बहुत गर्म करेगा, उससे पे तो प्रोटीन पॉलीमर सब टूट जाएगा, उसका कैसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये भी हाई ही टेम्परेचर है ना। तो प्यारे बच्चों सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर 25 डिग्री पे काम करता है, कैलकुलेशन करता है इसीलिए। और प्यारे बच्चों एक ये वाला आपका पूछता है जिसका न्यूमेरिकल्स हम लोग कल वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मंडे से आपका क्लासेस होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक जितने न्यूमेरिकल से बार बार उसके अंदर ये वर्ड आएगा। 2 solutions having same osmotic pressure at a given temperature. 2 solutions which have same osmotic pressure. 2 अलग अलग सॉल्यूशंस हैं लेकिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। 2 सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, 2 ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। 2 solutions which have same osmotic pressure at a given temperature. 2 solutions जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एक ही तापमान से, आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी पाई1 बराबर पाई2 आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ज्यादातर आप न्यूमेरिकल से बनाएंगे ना प्यारे बच्चों, तो बार बार बोलेगा आइसोटोनिक आइसोटोनिक, तो फिर कल वाले डेरिवेशंस में न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। नोट के ए और बी में लिखा हुआ बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव जो आ चुका है, आप लोग को सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और ये जो आइसोटोनिक है ये कल के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में आपको हेल्प करेगा। 2 सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। हाँ बस ये बात है कि दोनों सॉल्यूशन जिस तापमान पे रखा है वो भी सेम होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, वो कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, 4 तो होता ही है, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है कैलकुलेशन करने के लिए, निकालने के लिए न्यूमेरिकल में, मोलर मास। किसका मोलर मास? ऐसे आपकी किताब में दिया हुआ है प्रोटीन, पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे वो क्वेश्चन बदल के कर दिया मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो जो प्रोटीन या पॉलीमर्स है वो इसके अंदर आता है, वो भी एक तरह का बायोमोलिक्यूल ही है। और बायोमोलिक्यूल भी लार्ज मॉलिक्यूल्स को, बड़े मॉलिक्यूल्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स को ही बोला जाता है। तो ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसके बदले अगर ये भी बोलता है कि कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों में से सबसे बढ़िया मेथड है मोलर मास निकालने के लिए प्रोटीन, पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स का, तो भी आंसर ये होता। और यहाँ बोला है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का और बायोमोलिक्यूल्स का, तो भी आंसर यही होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। लोअरिंग डाउन ऑफ वेपर प्रेशर, तापमान बहुत हाई होता है। एलिवेशन इन बॉडी पर भी तापमान बहुत हाई होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पर तापमान माइनस में होता है। ऐसे बार बार चेंज करने से पीएच वैल्यू बदल जाता है, प्रोटीन टूट जाता है ना। तो जब प्रोटीन टूट ही जाएगा तो उसका मोलर मास कैसे बढ़िया से लिख लेगा। इसीलिए बस एक ही मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का, बायोमोलिक्यूल्स का, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, सबसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकालने के लिए कामयाब प्रोसेस।
आप तो ऐसे भी बता देंगे। पहला वाला तो एकदम इजी है, 4 नाम दिए, उसमें बताना कि कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसका आंसर है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये तो कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं है। चलिए पहले बच्चों, और जो लास्ट वाला है वो कल के न्यूमेरिकल, अगले क्लास के न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस में आपको बहुत काम देगा। आपसे जब भी एग्जाम में पूछेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस किसे कहते हैं, तो आपको बताना है सर वो सभी सॉल्यूशंस जिसको अगर सेम टेम्परेचर पे रखा जाए तो उसका उन दोनों के द्वारा लगाया गया ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे लगाने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल है। एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2, तो पाई 1 बराबर पाई 2 है। वैसे सॉल्यूशंस को केमिस्ट्री में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाता है। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले बच्चों अगले इसको रिवाइज करके आइएगा। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल आप लोग का लीव है, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन से। ऑस्मोटिक प्रेशर का पहले डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद उसका बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें अभी एक्स ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस और RO रिवर्स ऑस्मोसिस, 3 तरह का अभी ऑस्मोसिस इसके अंदर बचा हुआ है। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट है। एक्स ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए पहले बच्चों अच्छे से रिवाइज करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।